तेरी मेरी कहानियाँ से सभी अपडेट पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। आज की कहानी है अंधेर नगरी चौपट राजा। बहुत पुरानी बात है। एक गांव में हरिया और धनिया नाम का दंपति रहता था। उनकी शादी को 5 वर्ष से अधिक समय हो गया था, पर धनिया अभी तक मातृत्व सुख से वंचित थी। लगातार 2 साल से गांव में सूखा पड़ रहा था। गांव में बहुत से परिवार थे जो रोजगार की तलाश में गांव छोड़कर जा चुके थे। हरिया ने सोचा, अगर जल्दी ही कुछ नहीं किया गया तो हमारे भूखे मरने की नौबत आ जाएगी। उसने अपने माता पिता से बात की और पत्नी को साथ लेकर गांव छोड़कर चल पड़ा। जाने से पहले उसने अपने माता पिता के लिए 1 वर्ष के राशन पानी का प्रबंध कर दिया और अपने विश्वास पात्र मित्र को उनकी जिम्मेदारी सौंपकर वह काम की तलाश में निकल पड़ा। चलते चलते दोनों पति पत्नी एक गांव में पहुंचे। वे लगातार 3 दिन से यात्रा कर रहे थे। उनके पास जो भोजन और पानी था वह भी लगभग समाप्त हो चुका था। इसीलिए दोनों ने रात इसी गांव में बिताने का निर्णय लिया। हरिया के पास कुछ पैसे थे। उसने सोचा, सबसे पहले कुछ खाने के लिए खरीद लिया जाए। पर जब दुकानदार को यह पता चला कि हरिया यहाँ पर नया है, तो उसने यह कहते हुए हरिया से पैसे नहीं लिए कि हमारे गांव में मेहमानों से पैसे नहीं लिए जाते, और उन्हें मुफ्त में ही खाना पानी दे दिया। जब धनिया को यह बात पता चली तो वह बहुत खुश हुई और बोली, इस गांव के लोग तो बहुत ही भले मालूम पड़ते हैं। अगर हमें यहीं कुछ काम मिल जाए तो बहुत अच्छा हो। अगले दिन दोनों पति पत्नी गांव में काम की तलाश करने लगे। जल्दी ही धनिया को नौकरानी का और हरिया को खेतों में मजदूरी का काम मिल गया। गांव वालों ने उन्हें रहने के लिए मुफ्त में घर भी दे दिया। दोनों पति पत्नी बहुत खुश हुए। पर तीसरे दिन हरिया का माथा ठनका। वह 3 दिन से इस गांव में रह रहा था और उसने अभी तक गांव में किसी बड़े बुजुर्ग को नहीं देखा था। यहाँ पर सभी लोग जवान थे। उसने अपने साथ काम करने वाले एक मजदूर से इस बारे में पूछा तो उसने बताया, यह गांव सिर्फ जवान लोगों के लिए है। यहाँ बूढ़े व्यक्तियों का कोई काम नहीं। हरिया ने आश्चर्य से पूछा, तो क्या यहाँ लोग कभी बूढ़े नहीं होते? मजदूर ने हंसते हुए कहा, बूढ़े तो होते हैं, पर बूढ़ा होने के बाद उन्हें गांव से निकाल दिया जाता है। हरिया बोला, पर यह तो सरासर अन्याय है। अपने बुजुर्गों को इस तरह से बेसहारा छोड़ देना ठीक नहीं। दूसरा मजदूर बोला, बात तो तुम्हारी सही है, पर यहाँ के राजा का यही आदेश है। खुद उसने अपने पिता को भी यहाँ से बूढ़ा होने के बाद निकाल दिया। यहाँ केवल जवान व्यक्तियों का स्वागत होता है। बूढ़े व्यक्तियों को यहाँ घुसने नहीं दिया जाता। मजदूर बोला, और एक खास बात तुम्हें बताता हूँ, जो भी इस गांव में तुम कमाओगे वह इसी गांव का होगा। बूढ़े होने के बाद जब तुम यहाँ से जाओगे तो तुम यहाँ से तिनका भी नहीं लेकर जा सकते, और अगर तुम यह गांव छोड़कर अभी जाना चाहते हो तो जा सकते हो, पर जिस हालत में तुम आए थे उसी हालत में तुम्हें यहाँ से जाना होगा। यहाँ का कुछ बाहर नहीं जा सकता। यह बातें सुनकर तो हरिया को बहुत चिंता हुई और उसने आते ही अपनी पत्नी को यह सारी बातें बताई और कहा, हमें जल्दी से जल्दी इस गांव से चले जाना चाहिए। पर धनिया बोली, अभी तो आए हैं, कुछ दिन और रुकते हैं। माना हम यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकते, पर कम से कम यहाँ भरपेट भोजन तो मिल ही रहा है। गांव लौटे तो भूखे मरना पड़ेगा, और आगे चले तो पता नहीं काम मिले या ना मिले। धनिया इस समय गर्भवती थी, पर उसने जानबूझकर यह बात हरिया को नहीं बताई थी। उसे डर था कि अगर हरिया को यह बात पता चली तो वह उसे गांव में ही छोड़कर चला जाएगा और अपने साथ लेकर नहीं जाएगा। अपने बच्चे को जन्म देने के लिए धनिया को यह गांव अच्छा लगा। यहाँ ज़रूरत की सारी चीज़ें थी, और फिर यह भी डर था कि कहीं आगे काम नहीं मिला तो वह इस हालत में क्या करेगी। इतने वर्षों बाद तो उसे माँ बनने की खुशी नसीब हुई है।
जब भी हरिया उसे गांव छोड़ने की बात कहता तो धनिया कोई ना कोई बहाना बनाकर टाल देती, पर कब तक हरिया से यह बात छुपाती। आखिर में हरिया को पता चल ही गया कि धनिया माँ बनने वाली है। यह सुनकर तो वह बहुत नाराज़ हुआ कि उसने इतनी बड़ी बात उससे छुपाई और फैसला किया कि हम कल ही यह गांव छोड़ देंगे। गांव वालों ने उन्हें गांव से बाहर जाने नहीं दिया। लोगों का कहना था कि हरिया चाहे तो गांव छोड़कर जा सकता है, पर जब तक धनिया का बच्चा पैदा नहीं हो जाता वह गांव छोड़कर नहीं जा सकती, क्योंकि अब यह बच्चा इस गांव का है। दोनों पति पत्नी रोते बिलखते राजा के पास पहुँचे और अपनी सारी कहानी सुनाई, पर यहाँ तो सब कुछ उल्टा था। राजा बोला, यह हमारे गांव की रीत है कि कोई भी यहाँ से कुछ लेकर नहीं जा सकता। तुम जैसे आए थे वैसे ही यहाँ से जाना होगा, इसीलिए तुम्हें यह बच्चा गांव को सौंपकर जाना होगा। धनिया रोने लगी और बोली, यह तो अन्याय है। आप एक माँ से उसका बच्चा कैसे छीन सकते हैं? राजा बोला, अगर तुम चाहो तो यहीं अपने बच्चे के साथ रह सकते हो, पर किसी भी हालत में यह बच्चा गांव छोड़कर नहीं जा सकता। दोनों ने बहुत फरियाद की, पर किसी ने उनकी एक ना सुनी। हरिया धनिया पर बहुत नाराज़ हुआ कि उसने इतनी बड़ी बात छुपाई और उसके बार बार कहने पर भी वह गांव छोड़ने के लिए तैयार नहीं हुई। यह सारी उसी की गलती है। धनिया का रो रो कर बुरा हाल है। अपने बच्चे से बिछड़ने की बात सोचकर ही उसका दिल कांप उठता है। हरिया ने उससे कहा, तुम शांत हो जाओ, इस समय मेरा अपने माता पिता के पास जाना बहुत ज़रूरी है। तुम यहाँ आराम से रहो, तुम्हें कोई तकलीफ़ नहीं होगी। मैं जल्दी ही लौट आऊँगा और शायद इस समस्या का कोई हल भी मिल जाए। हरिया धनिया को वहीं गांव में छोड़कर अपने माता पिता के पास लौट आया और उन्हें सारी बात बताई। समस्या गंभीर थी, पर हरिया के पिता बहुत बुद्धिमान थे। उन्होंने इसका उपाय निकाला और हरिया खुशी खुशी पत्नी के पास लौट आया। उसने राजा के पास जाकर गुहार लगाई, अगर आप मेरे माता पिता को भी मेरे साथ रहने की इजाज़त दें तो मैं यहाँ रह सकता हूँ, अगर नहीं तो आपको मेरे बच्चे के वज़न के बराबर धन मुझे देना होगा। राजा बोला, अगर मैं तुम्हारी यह बात ना मानूं तो? हरिया बोला, ऐसी परिस्थिति में मुझे मेरी पत्नी के साथ प्राण त्यागने की आज्ञा दीजिए, पर याद रखिए हम 3 निर्दोष प्राणियों की हत्या का पाप आपके सर आएगा। राजा ने कुछ देर सोचा और बोला, ठीक है, ऐसी समस्या हमारे गांव में पहली बार आई है, इसीलिए मैं तुम्हारी बात मानता हूँ। जैसे ही तुम्हारा बच्चा पैदा होगा उसके बराबर का धन तोलकर तुम्हें दे दिया जाएगा। हरिया मन ही मन बहुत खुश हुआ। जैसे ही धनिया को 9 महीने पूरे हुए वह एक बार फिर से अपने गांव गया। इस बार उसके पिता भी उसके साथ थे। उन्होंने गांव के बाहर सीमा पर झोपड़ी बनाई और वहां रहने लगे। इधर जैसे ही धनिया ने बच्चे को जन्म दिया, रात के अंधेरे में मौका पाकर हरिया बच्चे को अपने पिता को सौंप आया और सुबह उसने गांव में बात फैला दी कि उसकी पत्नी ने एक बकरी के बच्चे को जन्म दिया है। सारा गांव उसके घर के बाहर इकट्ठा हो गया। सभी बहुत हैरान थे कि भला एक औरत बकरी के बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है। खुद राजा भी इस चमत्कार को देखने के लिए हरिया के घर पहुंचा। राजा को देखते ही हरिया ने बकरी के बच्चे को राजा को सौंपते हुए कहा, जैसा कि मैंने आपसे वादा किया था, हम अपने बच्चे को इस गांव को सौंप रहे हैं। अब आपको बच्चे के वजन के बराबर धन तोलकर हमें देना है। राजा हैरान हुआ और बोला, पर यह कैसे हो सकता है? एक स्त्री बकरी के बच्चे को जन्म कैसे दे सकती है? हरिया बोला, यह तो मैं नहीं जानता, मैं इतना जानता हूँ, मेरी औरत ने इसे ही जन्म दिया है। अगर आप इस बच्चे को नहीं रखना चाहते तो कोई बात नहीं, हम इसे अपने साथ लेकर चले जाएंगे। जैसा भी है, हमें हमारा बच्चा बहुत प्यारा है। राजा बोला, नहीं, तुम इसे लेकर नहीं जा सकते। अब यह हमारे गांव का है और गांव की रीत के अनुसार यह गांव नहीं छोड़ सकता। और राजा ने बकरी के बच्चे के वज़न के बराबर धन देकर धनिया और हरिया को विदा किया। गांव के बाहर ही हरिया का पिता उन दोनों की प्रतीक्षा कर रहा था। यह उन्हीं की योजना थी।
वे अपने साथ गांव से कुछ गर्भवती बकरियां लेकर आए थे और जैसे ही धनिया ने बच्चे को जन्म दिया, इधर बकरी ने भी बच्चे को जन्म दिया और दोनों बच्चों को आपस में बदल दिया गया। इस तरह से हरिया का बच्चा भी बच गया और उन्हें बहुत सारा धन भी मिल गया। हरिया के साथ उसका एक मजदूर साथी भी आया था, जिसने इस बकरी के बच्चे को पालने की जिम्मेदारी उठाई थी। हरिया ने उसे कुछ धन दिया और एक बकरी उसे देते हुए कहा, वह बच्चा इसी का है। मैं नहीं चाहता कि किसी माँ से उसका बच्चा दूर हो जाए, इसीलिए तुम इसे अपने साथ ले जाओ और इनका ख्याल रखना। वह मजदूर बहुत खुश हुआ। उसे धन के साथ साथ बकरी भी मिल गई और बच्चा भी। इधर हरिया अपने परिवार के साथ खुशी खुशी गांव लौट आया। प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक्स फॉर वॉचिंग।